बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से अहम आल पार्टी कॉन्फ्रेंस और क्या तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिजवी को मदऊ किया गया है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर आप 10 दिन पीछे जाएं तो पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में यह प्रोपेगेंडा किया गया कि कादियानियों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे और नाज़रीन कराम मुनकरीन ख़त्म नबूवत को मज़लूम बनाकर पेश किया गया। हालांकि नाज़रीन कराम सब जानते हैं कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत आईन पाकिस्तान और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शायर इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ये सारे मसाइल शुरू होते हैं। और नाज़रीन कराम यहाँ तक कि 2-3 एंकर्स ने भी इस हवाले से प्रोग्राम्स किए, मगर इनको ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताएं कि किस तरह मुनकरीन ख़त्म नबूवत शायर इस्लाम का इस्तेमाल करके आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो फिर नाज़रीन कराम ऐसे एंकर्स को तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने भरपूर अंदाज में जवाब दिया और इन सहाफ़ी हज़रात को ये बताया कि पाकिस्तान का आइन और कानून मुनकरीन ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या कहता है। इसी तरह नाज़रीन कराम अमेरिका से भी एक बयान आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ भी तौहीन मज़हब के हवाले से कवानीन हैं तो अमेरिका उसकी मुखालफत करता है। तो नाज़रीन कराम जैसे ये बयान सामने आया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने यह जवाब दिया कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात करने वाला और दखल देने वाला। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान में जो भी कवानीन बनाए गए हैं वो इस्लाम की रूह के मुताबिक बनाए गए हैं, तो लिहाजा अमेरिका या किसी और मुल्क को इससे मसला नहीं होना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन कराम सोशल मीडिया पर मुनकरीन ख़त्म नबूवत उनके हवारियों ने भी एक भरपूर प्रोपेगेंडा किया, जिसको तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने काउंटर करके ऐसे लोगों को एक्सपोज किया। तो अब नाज़रीन कराम इसी हवाले से एक बड़ी अहम आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है और नाज़रीन कराम इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क में तौहीन मज़हब के कवानीन और इम्तनाए कादियानियत के कानून के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका मिलकर खात्मा किया जाए। और नाज़रीन कराम इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और इसके साथ साथ सहाफ़ी हज़रात को भी बुलाया गया है। और नाज़रीन कराम इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लीगल कमीशन और ब्लास्मी पाकिस्तान ने किया था और नाज़रीन कराम उनकी जानब से जो पोस्टर जारी किया गया उसमें तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी की तस्वीर नहीं थी और ना ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अरकान शुरा हैं उनकी तस्वीर मौजूद थी। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया कि पाकिस्तान में हालिया सालों में ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से जो सबसे बुलंद आवाज़ है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। तो इसके बाद नाज़रीन कराम लीगल कमीशन और ब्लास्मी की जानब से एक और पोस्टर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा उस्मान मुज़फ़्फ़र नक्शबंदी साहब को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक और रहनुमा को भी इसमें बुलाया गया है। यानी कि नाज़रीन कराम इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दावत दी गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 2 रहनुमा इसमें जाकर अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। और नाज़रीन कराम इसी कॉन्फ्रेंस में औलिया मकबूल जान साहब और इसके साथ साथ इकरारुल हसन साहब को भी बुलाया गया है। तो नाज़रीन कराम ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक नहायत ही अच्छा इक़दाम है। तो नाज़रीन कराम इस कॉन्फ्रेंस से मुनकरीन ख़त्म नबूवत और उनके हवारियों को ये पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब और इम्तनाए कादियानियत के हवाले से कवानीन हैं उन पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम मुत्तफ़िक़ हैं और किसी को भी एतराज़ नहीं है। और नाज़रीन कराम जब इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक मुत्तफ़िक़ा बयान सामने आएगा तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका प्रोपेगेंडा खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।